अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सीने में लगी है आग, दिल खाक न होवे। वो आशिक है बेकार जो बर्बाद न होवे। सीने में लगी है आग। क्या आपको अक्सर ही खट्टे डकार आते हैं या खाना खाया और ऐसा लगता है जैसे सीने में जलन होने लगी? ये एसिडिटी है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या है एसिडिटी होने के असली कारण और कैसे इसे परमानेंटली ठीक करें नेचुरल तरीके से घर पे ही बिना किसी दवाई के। बात करेंगे आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड 4 इफेक्टिव तरीकों की। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। आपने अक्सर ही लोगों को एसिडिटी से परेशान होते देखा होगा। आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ये कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इसको टाइम रहते सही ना किया जाए तो पेट में अल्सर, फूड पाइप की लाइनिंग डैमेज होना और यहाँ तक कि हार्ट अटैक की दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन घबराएं नहीं, अगर इसके कारणों को समझ लें तो प्रॉब्लम का आधा निवारण तो उसी से ही हो जाएगा। एसिडिटी यानी पेट में ज़्यादा एसिड का बनना। तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है? एक्चुअली जब हम कुछ खाते हैं तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो खाने को पचाने का काम करता है। लेकिन जब हमारी फूड हैबिट्स ठीक नहीं होती तो ये एसिड एक्सेस में बनने लगता है, जिस वजह से स्पिंस्टर मसल वीक हो जाते हैं। आप ऐसे सोचिए कि एक वाल्व है जो एसिड को ऊपर नहीं जाने देता, लेकिन जब ये गलत खान पान की वजह से वीक हो जाता है तो एसिड ऊपर आने लगता है। इससे खट्टे डकार आते हैं, सीने में जलन की शिकायत होती है, एसिड रिफ्लक्स, पेट दर्द होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा लाल मिर्च या मसालों का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो उससे पेट में ज़्यादा एसिड बनता है। अगर आप सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी पीते हैं या दिन भर में ज़्यादा चाय पीने की आदत है तो इससे भी एसिडिटी होती है। जब आप फ्राइड या बहुत हैवी खाते हैं तो उसको पचाने के लिए भी पेट में ज़्यादा एसिड बनता है। अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत है तो रात को तो आपको लाइट खाना चाहिए। खाने के बाद एकदम लेट जाना भी सही नहीं। रात को थोड़ा टहलें। डिनर और सोने में 2 से 3 घंटे का गैप मेंटेन करें। रिसेंटली मैं एक पर्सन से मिला और उन्होंने मुझे कहा कि जब से मैंने शाम को 7 बजे तक डिनर करने की आदत बनाई है, मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो गई। फिर जब हम बे टाइम स्नैकिंग करते हैं, जैसे चलते फिरते एक बिस्किट खा लिया, भुजिया खा लिया, इससे भी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और ज़्यादा एसिड बनाती है। इसलिए खाने के टाइम फिक्स्ड रखो। स्मोकिंग, एल्कोहल तो एसिडिक है ही। फिर अगर आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने की आदत है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बियर पीते हैं, सोडा पीते हैं, तो ये भी एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी पेट का पीएच लेवल पे असर आता है, जिससे एसिडिटी की पॉसिबिलिटी बनती है। एसिडिटी से आराम लेने के लिए जनरली लोग जेलुसिल या डाइजीन जैसी एंटी एसिड दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इससे भले ही कुछ देर आराम आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम रूट लेवल पे ठीक नहीं होती। एंटी एसिड के बारे में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एंटी एसिड रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी नहीं है। इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। तो फिर नेचुरल सोल्यूशन क्या है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो? देखो, ठंडा दूध अपने आप में एक एंटी एसिड का काम करता है। अगली बार जब आपको एसिडिटी की दिक्कत हो तो एंटी एसिड दवाई की जगह थोड़ा सा ठंडा दूध पिए, आपको 5 मिनट में ही आराम आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये एक क्विक फिक्स है। परमानेंटली अगर आप एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके कारणों को ठीक करना होगा। इससे 80% तक आराम आ जाएगा। आयुर्वेद की संहिताओं में कुछ बहुत ही इफेक्टिव तरीके बताए गए हैं जिससे एसिडिटी आपको कभी परेशान नहीं करेगी। इनमें से बात करते हैं 4 ऐसे इफेक्टिव तरीकों की। सबसे पहला है एलोवेरा जूस। दोस्तों, एलोवेरा की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से ये पेट में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर ठंडक देता है। 2015 में एक स्टडी हुई जिसमें ये पता चला कि जिन लोगों ने रोज एलोवेरा जूस पिया उनको एसिडिटी में मेडिसिन से भी ज़्यादा आराम मिला। आपको किसी भी नामी कंपनी का एलोवेरा जूस विद फाइबर खरीदना है और उसका 30 ml सुबह ब्रेकफास्ट से 1 घंटे पहले पीना है। मतलब सुबह उठकर नॉर्मल पानी पियो, फिर फ्रेश होकर पहली चीज़ एलोवेरा जूस विद फाइबर अगर पिएंगे तो ये एसिडिटी को बहुत इफेक्टिवली ठीक करेगी।
आपको एलोवेरा जूस किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया है। दूसरी होम रेमेडी है मुलेठी वाला दूध, जो आयुर्वेद के शीरपाक मेथड से बना हो। आयुर्वेद की माने तो मुलेठी खट्टे डकार, सीने में जलन, अपसेट स्टमक जैसे सिम्टम्स को ठीक करने के लिए बेस्ट हर्ब है। इनफैक्ट मॉडर्न टाइम्स में भी इस पे काफी रिसर्च हुई है और हर बार ही ऐसा पाया गया कि जिन लोगों ने मुलेठी का सेवन किया उन्हें हाइपर एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स जैसी दिक्कतों में आराम मिला। बहुत आसान है बनाना। आपको एक पैन में 25 ml दूध, 100 ml पानी और मुलेठी का टुकड़ा डालना है। अब दूध को धीमी आंच पे तब तक बॉईल करें जब तक कि सारा पानी उड़ जाए और सिर्फ दूध रह जाए। इस शीरपाक मेथड से मुलेठी की एंटी इन्फ्लामेटरी और कूलिंग प्रॉपर्टीज बहुत इफेक्टिवली दूध में आ जाती हैं। दूध छान लें और रूम टेम्परेचर पर आने पे पिएं। इसे आपको रात को सोने से पहले पीना है। तीसरा है शीतली ब्रेथ। ये एक योगिक ब्रीदिंग टेक्निक है इंस्टेंटली बॉडी को कूल करने के लिए। आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएं, फिर चाहे नीचे या कुर्सी पे। आपको अपनी जीभ को ट्यूब की तरह फोल्ड करना है और इनहेल करना है। एक्चुअली एक ठंडक फील होगी, आप अभी ट्राई करके देख सकते हो। और फिर नाक से आराम से एक्सहेल करना है। अगर आपने इसे अभी किया हो तो नोटिस किया होगा कि मुंह से लेके पेट तक ठंडक सी आ गई। आप ऐसा किसी भी टाइम कर सकते हो। रोज 5 से 7 बार करेंगे तो फूड पाइप की नर्व एंडिंग सूद हो जाएंगी और एसिड भी कम बनेगा। फाइनली बात करते हैं कुंजल क्रिया की। दोस्तों ये एक एडवांस टेक्निक है जो आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो करनी है, वो भी हफ्ते 15 दिन में एक बार। है आसान। आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है, करीब 750 ml के आसपास। पानी उतना ही गर्म हो जितना आप एक सांस में पी सके। इस पानी में 2-3 चम्मच सेंधा नमक डाल लें। पानी लेकर उकड़ू होकर बैठ जाएं और इस पानी को एक सांस में पी जाएं। फिर खड़े होकर उंगलियों से अपने हलक को दबाएं, उल्टी आ जाएगी। गले को दबाते रहें जब तक पूरा पानी निकल ना जाए। इससे जो भी एक्सेस एसिड होगा बाहर आ जाएगा। आपको एकदम से बड़ा हल्का महसूस होगा। फिर थोड़ी देर रेस्ट करें। कुंजल क्रिया सुबह खाली पेट करनी चाहिए और करने के अगले 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। हो सकता है दिखने में थोड़ी सी अजीब लग रही हो, लेकिन जब आप इसके फायदों को देखोगे तो हैरान रह जाओगे। अगर जल्दी से रिकैप करें तो एसिडिटी ना हो, इसके लिए आपको मिर्च मसालों को कम करना पड़ेगा। बल्कि केला, पपीता, खीरा, चावल और छाछ कुछ ऐसे कूलिंग फूड्स हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। भूलकर भी रात को हैवी ना खाएं। खाकर एकदम से ना सोएं। खाने और सोने में 2 से 3 घंटे का गैप रखें। जब सोएं तो लेफ्ट साइड की तरफ करवट लें। इससे एसिड ऊपर आने के चांसेस अपने आप ही कम हो जाते हैं। फ्राइड फूड, चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, अल्कोहल को कम करने की ज़रूरत है। खाने का एक फिक्स टाइम रखें। अनटाइमली स्नैकिंग नुकसान करती है। ओवर ईटिंग से बचें। अगर इन सब कारणों पे ध्यान दिया जाए तो दिक्कत बहुत हद तक कम हो जाएगी। एंटासिड्स खाने की आदत ना बनाएं, ये पेट का पीएच खराब करती हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठंडा दूध एक नेचुरल एंटासिड है। इसके अलावा कुछ बहुत इफेक्टिव तरीके हैं जिसे आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न साइंस भी मान रही है। पहला है एलोवेरा जूस। आपको सुबह पानी पीकर फ्रेश होने के बाद 30 ml एलोवेरा जूस विद फाइबर पीना है। दूसरा है मुलेठी वाला दूध जो शीरपाक मेथड से बना हो। ये आपको रात को सोने से पहले पीना है। तीसरा है शीतली ब्रेथ। ये भी इंस्टेंट ठंडक देती है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। दिन में 5 से 7 बार कर लें। कुंजल क्रिया एक एडवांस टेक्निक है जो क्रॉनिक एसिडिटी में हफ्ते में 1 बार की जा सकती है। दोस्तों वैसे तो पहले 2-3 तरीके जैसे एलोवेरा जूस वाला, मुलेठी दूध और शीतली ब्रेथ भी अगर आपने 2 महीने तक लगातार फॉलो किया तो एसिडिटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जब आप एसिडिक खाना कम करेंगे तो एसिडिटी तो कम होगी ही, साथ में चेहरे पे भी अंदर से ग्लो आएगा। इस ग्लो को बढ़ाने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं मामाअर्थ का रूट्स ऑफ रेडियंस एसेंस फेस सीरम। इंग्रेडिएंट्स चेक करो तो आप पाएंगे कि इसमें ना मिनरल ऑयल, ना EDTAs, ना कोई हार्श अल्कोहल, कलर या फ्रेग्रेंस डाली गई है, बल्कि अश्वगंधा, हल्दी और पुनर्नवा से युक्त ये मार्केट में मौजूद बाकी फेस सीरम्स के मुकाबले एक बेटर चॉइस है। इसके बस 3-4 ड्रॉप्स लेकर फेस और नेक पे अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करें। ये मेन और विमेन सभी स्किन टाइप्स के लिए सही है। फिर भी एक पैच टेस्ट करके देख लें। मामाअर्थ का टॉक्सिन फ्री रूट्स ऑफ रेडियंस फेस सीरम खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। दोस्तों आपकी किचन में 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आपको फेंक देना चाहिए। जानने के लिए चेक करें इस वीडियो को।
My name is Vivek. I thank you so much for watching.